जब ये महामारी शुरू हुई थी, तब क्या हमने सोचा था कि लगभग ये पूरा साल इससे प्रभावित हो जाएगा। हम सभी एक तरह से विवश हो चुके हैं। हमारे बच्चे जो आमतौर पर दिन भर बिना थके इधर से उधर भाग दौड़ कर लेते थे, इस महामारी की वजह से अब घर के भीतर रहने को मजबूर हो गए हैं। बाहर निकला जा सकता है, परंतु ये पहले जैसा नहीं है। इसमें कई अतिरिक्त सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आपके हिसाब से वर्तमान समय में शिक्षा के किस दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए? ऐसे कठिन समय में आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर विद्यार्थियों को दूरस्थ माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सकती है? कृपया प्रश्न पूरा करने के लिए वीडियो को रोक लीजिए। एक परिस्थिति के साथ शुरू करते हैं। शिक्षक ने अपने सभी छात्रों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में शिक्षक रोज बताते हैं कि आज उन्हें कौन सा पाठ पढ़ना है व उससे संबंधित प्रश्नोत्तर हल करने हैं। ये समूह एक तरफा संवाद के लिए बना है। विद्यार्थी अपने सवाल या प्रगति इसमें साझा नहीं कर सकते। उपरोक्त स्थिति कितनी लाभदायक है? आप कुछ समय लेकर उस पर विचार करें। क्या आपको लगता है विद्यार्थी इस तरह से सीखने में रुचि लेंगे? यदि वो रुचि लेंगे, तब भी शिक्षक उनकी रुचि व प्रगति का पता कैसे लगाएंगे? कृपया प्रश्न पूरा करने के लिए वीडियो को रोक लीजिए। आइए अब एक और स्थिति को जानते हैं। शिक्षक ने विद्यार्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिस पर वो पाठ पर आधारित प्रतिदिन की गतिविधियां विद्यार्थियों के साथ साझा करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के साथ समय समय पर एक समूह कॉल भी रखता है जिससे विद्यार्थियों की चुनौतियों का पता चल सके। इस प्रक्रिया के दौरान शिक्षक विद्यार्थियों की प्रगति का रचनात्मक आकलन करता है व समाप्ति पर विद्यार्थियों से एक समेकन रिपोर्ट बनवाता है। आपको क्या लगता है, कौन सी स्थिति विद्यार्थियों को सीखने में अधिक मदद कर सकती है और क्यों? वर्तमान परिस्थितियों में विद्यार्थियों को घर पर सीखने के कौन से तरीके हो सकते हैं? उन सभी तरीकों की सूची बनाकर उनकी तुलना कीजिए। कृपया प्रश्न पूरा करने के लिए वीडियो को रोक लीजिए। एक शिक्षक की हमेशा कोशिश रहती है कि वो सीखने की प्रक्रिया को इतना रुचिकर बनाए कि विद्यार्थी उसमें सक्रिय रूप से भाग ले सके, न कि पढ़ाए गए पाठ को सिर्फ परीक्षा हेतु याद रख सके। शिक्षण के तरीके जो छात्र केंद्रित सीखने पर निर्भर करते हैं, उन्हें शिक्षण की एक अधिक प्रभावी शैली माना जाता है। ऐसे पाठ छात्र केंद्रित होते हैं और सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यदि एक शिक्षक किसी बच्चे के विकास को ध्यान में रखता है, तो वो ऐसे सबक तैयार कर सकता है जो न केवल छात्र को संलग्न करेगा, बल्कि एक स्थायी छाप भी छोड़ देगा। जॉन डुए ने प्रसिद्ध रूप से 20वीं शताब्दी के शुरुआती भाग में छात्र केंद्रित शिक्षा के बारे में लिखा था। अपनी पुस्तक द चाइल्ड एंड द करिकुलम में उन्होंने जोर देकर कहा कि बच्चों को अमूर्त सिद्धांतों को सही मायने में समझने और आंतरिक बनाने के लिए जानकारी का पता लगाने, अनुभव करने और जुड़ने का मौका चाहिए।
डिस्कवरी लर्निंग मेथड एक सक्रिय, हाथों से सीखने की शैली है जिसकी उत्पत्ति 1960 के दशक में जेरोम ब्रूनर ने की थी। ब्रूनर ने जोर देकर कहा कि हमें करके सीखना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग। इस पद्धति के साथ छात्र निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करने के बजाय सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। छात्र वस्तुओं की खोज और हेरफेर करके, प्रश्नों और विवादों के साथ प्रयोग करके अपने वातावरण के साथ बातचीत करते हैं। उन्हें सोचने, सवाल पूछने, परिकल्पना करने, अटकलें लगाने, सहयोग करने और दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वो समस्या को सुलझाने में आत्मविश्वास विकसित करते हैं और उनके पास पहले से मौजूद ज्ञान का उपयोग करते हुए सहज महसूस करते हैं। क्या आप कुछ ऐसे तरीकों के बारे में सोच सकते हैं जो विद्यार्थियों को अपने घर पर रहते हुए रुचिपूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके? कृपया प्रश्न पूरा करने के लिए वीडियो को रोक लीजिए। अगले लर्निंग साइकिल में हम समझेंगे कि होम बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट्स क्या हैं और हम अपने छात्रों के सीखने का आकलन करने के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं।